तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके बीच में बेहतर तरीके से दिखाया जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज जो है आज 16 फरवरी हो चुका है। फाइनली अगर हम 16 फरवरी की बात करें तो 5000 पेमेंट यानी जिनको कॉलेज फाइनली अलॉट हो चुका है उनके एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो कल है ना। कल तक आप अपने एडमिशन को फाइनल कर सकते हैं। मींस अगर बताएं हम आपको कोई भी कॉलेज मिला हुआ है ना, आप दोनों कंडीशन समझ लीजिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, जैसे आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो ऐसे केसेस में आपको आपके लिए अगला पड़ाव क्या हो सकता है उसके बारे में भी आप जान लीजिए, समझिएगा। जैसे आपको कोई कॉलेज मिल चुका है, आपने काउंसलिंग कराया, काउंसलिंग के दौरान आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है ना। अब कोई कॉलेज अगर अलॉट हो गया, ऐसे में खुदा न खास्ता आपने कॉलेज बेशक लॉक किया, अगर वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में आप जो दूसरा 5000 यानी 17 तारीख तक जो डेट है फाइनल एडमिशन की, आप सेकंड 5000 का पेमेंट मत करिए। ठीक है, जब लेकिन हाँ एक रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप 5000 का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो एक रिस्क आपको लेना पड़ेगा डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया का। भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम प्रयास कर रही है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलेगा तभी जाके आपका एडमिशन होगा, अन्यथा की स्थिति में ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक है, अब ये रिस्क आपको लेना है, हम दोनों वे में आपको बता रहे हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। ठीक है, अगर 5000 का पेमेंट नहीं करते हैं तो एडमिशन आपका कैंसिल होना बिल्कुल सुनिश्चित है। ठीक है, 10,000 का पेमेंट कर देते हैं तब भी आपका एडमिशन कैंसिल होना सुनिश्चित है, अगर आपका डाटा फाइनल कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं करते हैं पीएनपी को। 18 तारीख जो है लास्ट डेट है पीएनपी को प्रेषित करने के लिए कॉलेज वालों को। ठीक है, अगर आपका डाटा ये फाइनल नहीं भेजते हैं कि इस बच्चे का एडमिशन, जैसे मेरे कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, मैं आपका डाटा अपने कॉलेज के लॉगिन से पीएनपी को नहीं भेजूंगा तो आपका एडमिशन वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझे ये करना नहीं है। ठीक है, जिनका भी एडमिशन हो चुका है वो लोग कान खोलकर सुन लीजिए। ठीक है भैया, 5000 का पेमेंट अगर कॉलेज आपको मिल चुका है, अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर जाइए और चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर कॉलेज मिल चुका है आप 5000 का पेमेंट करके फाइनली जो है कॉलेज को लॉक करके अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लीजिए, अलॉटमेंट लेटर आप हमें भेज दीजिए। ठीक है, आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। यहां कुछ ऑफर्स आपके बीच में मैं दे रहा हूं, देख सकते हैं बाय पोस्ट के माध्यम से। अगर आप अदर स्टेट बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको बुक्स की जरूरत है, हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है, ठीक है, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा जैसे जैसे आपकी क्लासेस चलेंगे उसी हिसाब से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। ठीक है भैया, एक हैंड रिटन नोट्स नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा पीडीएफ बनाकर मैं आपको दे दूंगा। जैसे जैसे आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी उसी तरह से आपको नोट्स मिलता रहेगा। ठीक है, महज एक छोटी सी प्राइस है 200 रुपए। ठीक है, 220 रुपए अगर आपको परचेस करना है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा। और यहां देखिएगा, अगर आपको बुक्स की जरूरत है, ठीक है, अगर आपको बुक्स की जरूरत है तो आप तब भी दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। बाय पोस्ट मैं आपके बीच में आपके घर तक प्रेषित करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, पिन कोड बता दीजिए, आपके पिन कोड पर आपकी जो बुक है वो डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ देखिए कॉलेज का मैं बेस्ट ऑप्शंस आपके बीच में दे रहा हूं, श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अगर आपको एडमिशन की जरूरत है, एडमिशन लेना है, डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर रहे हैं तो बेधड़क आप इस कॉलेज में आ सकते हैं। मैं आपको लगातार बता रहा हूं, मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 44 सीट खाली है। ठीक है, 44 सीट में लगभग 20 से 22 लोगों का डाटा हमें मिल चुका है। डाटा के साथ साथ इनके पेमेंट भी आ चुके हैं, है ना। लिमिटेड सीटें हैं, एक लिमिट भर सीटें हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ लिमिटेड है, नहीं, एक निर्धारित सीटें हैं। टोटल 150 सीटें हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है आप बिल्कुल संपर्क करिएगा। देख सकते हैं मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपके बीच में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ सवाल आप कर रहे थे कि ये 5000 पेमेंट की लास्ट डेट, भैया कल 17 तारीख शाम 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फाइनली आपको कॉलेज में भी विजिट करना, ऐसा नहीं है कि हम पेमेंट करके घर बैठ जाए, नहीं। ठीक है,
भाई मेरे कॉलेज में मिला है तो आपको नहीं आना है, जाहिर सी बात है, मैं लगातार आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं हर कॉलेज के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ऐसा नहीं कि आपको दुनिया भर का कॉलेज जो है मुझे पता नहीं, ठीक है। आपको जो कॉलेज मिल गया है 17 तारीख तक फाइनल डाटा लॉग करके कॉलेज विजिट कर लेना है कि हाँ भैया आपके यहाँ मेरा एडमिशन हो चुका है, ठीक है। थोड़ा बहुत फीस और कॉलेज वाले लेते हैं भाई, जाहिर सी बात है 10,000 रुपया, तो वो तो सब पीएनपी को चला गया, कॉलेज वालों को अभी कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो जो भी 10-5 हजार रुपए आप लेकर जाएंगे भाई, उनकी जो फीसें होंगी उनकी फीस के ऊपर निर्धारित होता है कि कितनी फीस वो लेंगे। तो ये फीस का निर्धारण आपने जहां एडमिशन आपको जहां लेना है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वहां उनसे संपर्क करिएगा, यही वो बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे। चैनल के माध्यम से ये नहीं बताया जा सकता कि कॉलेज में आपको कितना पैसा लेकर जाना है, क्या करना, ठीक है, क्योंकि ये चीजें निर्धारित नहीं होती हैं। सवाल यहां और है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं पहुंचते हैं तो अधिकतर मैं बात करूं डायरेक्ट की तो 100% आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। प्राइवेट वालों का जहां तक सवाल है, अगर आप नहीं जाते हैं 10,000 पेमेंट आप कर दिए हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका डाटा वो फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि वो मानकर चलते हैं कि नहीं बच्चा मेरे यहाँ एडमिशन ले लिया है, ठीक है, और एडमिशन इनका सुनिश्चित हो चुका है। इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। बाकी एडमिशन कैंसिल कंडीशन यही होती है कि भाई अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं, जैसे आपने टोटल 10,000 का पेमेंट कर दिया है ना, अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि भैया हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, हम कैसे जाने। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप पहली चीज तो चेक नहीं कर पाओगे। आप चेक कर सकते हो अलॉटेड एंड वैकेंट सीट में जाइए, ठीक है, वहां पर कॉलेज की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। लेकिन अब ये आप कहें कि हमारा एडमिशन वहां कंफर्म हुआ या नहीं, पहली चीज तो आपने 10,000 रुपए का पेमेंट अगर कर दिया है तो वही आपका सबसे बड़ा कंफर्मेशन है ना। जो अलॉटमेंट निकलता है वही आपका सबसे बड़ा कंफर्म करता है कि हाँ आपका एडमिशन हो गया। लेकिन अब कॉलेज के लॉगिन से आपका डाटा कॉलेज वाले भेज देंगे, वहां से जाकर ये 100% कंफर्म हो जाता है, नहीं आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। अब ये आप नहीं अपने गूगल से या कहीं से ये नहीं चेक कर पाओगे कि हाँ हमारा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। बस आप कॉलेज विजिट करिए, कॉलेज से बात कर लीजिए भैया हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं। वैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है तो चीजें लगभग 100% क्लियर हो जाती हैं कि आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि हर कॉलेज वालों को एडमिशन की जरूरत है। कोई कॉलेज वाले ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं आपका एडमिशन वो फॉरवर्ड ना करें, है ना। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बाकी यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन पॉसिबल है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से, खासकर अपने माध्यम से अगर मैं बताऊं तो मैं बिना आवेदन वालों का एडमिशन भैया नहीं करवाता हूं, ठीक है। क्योंकि यार इसमें होता नहीं है कि थोड़ा सा रिस्क होता है ना। रिस्क होने का मतलब ये है कॉलेज वालों के कहने सुनने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि आज तो ये कहते कुछ है माइनॉरिटी वाले और करते कुछ है, फीस इनकी थोड़ी सी ज्यादा होती है ना। तो इसलिए मैं हर किसी को, मैं अपना ही नहीं मैं हर किसी को ये बताता हूं कि नो आप 2-4 महीने का इंतजार कर लीजिए। 25 वाला सेशन आएगा, अभी ये 24-26 चलेगा, अगला जो हमारा सेशन आएगा वो 25 और 27 का आएगा, है ना। तो आप उसमें कर लीजिएगा, लेकिन आप माइनॉरिटी के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। बाकी जिनका अगर एडमिशन हो चुका है वो बात अलग की है, लेकिन हर किसी को मैं ये आगाह करता हूं, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप के लिए जितने भी साथी परेशान हैं, ठीक है, आवेदन की डेट बढ़ाने के लिए कुछ टीमें लगातार संघर्षरत हैं, है ना। हालांकि अब इनको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है इस पर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग प्रयास कर रहे हैं। भाई प्रयास ही किया जा सकता है, प्रयास का नतीजा जो भी होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, है ना। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बाकी जो होगा हर चीज अगर आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल के साथ आपको दी जा रही है तो यूपी स्कॉलरशिप के बारे में भी लगातार हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है, कि हाँ क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। भाई स्कॉलरशिप का अधिकार आपका है, आप एडमिशन ले रहे हैं तो स्कॉलरशिप भी आपको मिलनी चाहिए, ये सत्य है। लेकिन अब डेट समाप्त हो चुकी है, डेट को लेकर सरकार की क्या रणनीतियां हैं ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। क्या सरकार को नहीं पता है कि हाँ बीटीसी वाले जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको भी स्कॉलरशिप चाहिए, सब कुछ पता है। लेकिन एक होता नहीं कि जान जानकर अनजान बनना, ये प्रक्रिया काफी तेज गति से चल रही है, ठीक है। और हर किसी का डाटा सस्पेक्ट में डाल दिया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं विडंबना है यार, है ना। अगर आप स्टेटस नहीं चेक किए हैं तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डाटा सस्पेक्ट आपका गया होगा, ये जहां तक मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। बाकी जो होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो 5,000 का पेमेंट भैया लास्ट वाला अलॉटमेंट लेटर के लिए यथा समय बिना विलंब किए आप प्रिंट करवा लीजिए पेमेंट करके, अन्यथा की स्थिति में एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।